ओम शांति। आज 25 सितंबर 2022 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स 24 सितंबर 92 की मुरली से आज का वरदान है, बाप दादा का वरदान है। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। तो राजयोग के द्वारा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। हर शक्ति की अपनी अपनी विशेषता है और सभी शक्तियां महत्वपूर्ण है। अगर एक शक्ति की भी कमी होगी तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहे जाएंगे। उसमें से एक शक्ति है परखने की शक्ति। अगर परखने की शक्ति कम है तो हम कहीं भी धोखा खा सकते हैं। कभी भी हमारी कहीं भी हार हो सकती है। और अगर परखने की शक्ति अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो हम हर तरह के वार से, हर तरह के कुसंग से, व्यर्थ संग से और अन्य कई बातों से स्वतः ही बच सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को समझाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा हर चीज को, वैसे तो शिव बाबा उनके तन में आते थे, लेकिन जैसे हम ब्राह्मण बच्चों को कितनी क्लासेस सुनने को मिलती हैं, हर चीज का क्लैरिफिकेशन मिलता है। निमित्त आत्माओं के द्वारा योग भट्टियां होती हैं, तो हम योग का तप करते हैं और ज्ञान की बहुत बहुत क्लासेस मिलती हैं। लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा को ये क्लासेस थी? क्या ब्रह्मा बाबा ने ये भट्टियां की? स्वयं से स्वयं ही पुरुषार्थ किया। और ब्रह्मा बाबा तो हीरों के व्यापारी थे।
उनमें परखने की शक्ति पहले से ही बहुत अच्छी थी। पारखी थे ब्रह्मा बाबा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वपुरुषार्थ से ही बाबा अंतमति सो गति को प्राप्त हुए। स्वतः ही शरीर त्याग दिया और बाबा के पास चली गई आत्मा। तो ऐसे ही परखने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर परखने की शक्ति सही है तो होता क्या है कि परखने की शक्ति में अगर कमी है ना, हम नहीं परख पाते, नहीं जज कर पाते किसी बात को, किसी चीज को, तो कई बच्चे क्या है, कुसंग अर्थात बुरे संग से में फंस जाते हैं। माया तो कई रूपों में वार करती है ना, तो माया के वार से बचने के लिए या चीजों को समझने के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अब बाबा ने बताया कि कई बच्चे कुसंग से और बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं और कई तो कुसंग में भी चले जाते हैं संग दोष के कारण। फिर उनको न बाबा की मुरली अच्छी लगती है, न बाबा की उनको याद आती है। इसलिए संग से बहुत संभाल करनी है। एक तो उस दुनिया के संग से संभाल करनी है ना, कलयुगी दुनिया के संग से अपने को बचाना है। दूसरा कि ब्राह्मणों में भी, बाबा कहते हैं ना कि हम सब हैं तो ब्राह्मण, लेकिन सभी के संस्कार स्वभाव तो अलग अलग हैं, नंबरवार हैं। तो ब्राह्मणों के बीच रहते भी उनके स्वभाव संस्कार जैसे भी हैं, उन सब में भी हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण भी तो नंबरवार है ना, तो परखना है, कोई व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है, झगमुई झगमुई नहीं करना है। कोई व्यर्थ बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है, बाबा ने क्या क्या, बाबा एक ही बात बताते हैं, स्व को ही देखो, स्व का ही चिंतन करो, स्व को ही चेक करो, स्वयं का ही मेकर बनो। तो व्यर्थ की बातें, कई बार होता क्या है, क्यों बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ की बातें ना बड़ी रमणीक लगती हैं और बाहर से वो बड़ी आकर्षित करने वाली होती हैं। तो अगर परखने की शक्ति कम है तो बच्चे उस प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए बाप दादा हमें अलर्ट करते हैं, अटेंशन दिला देते हैं कि बच्चे बुरे संग से तो बचना ही है, लेकिन साथ साथ व्यर्थ से भी अपनी संभाल करनी है। न व्यर्थ सुनो, व्यर्थ सुनना भी नहीं है, नहीं तो वो अपने अंदर चला जाएगा ना, मस्तिष्क में चला जाएगा। न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो,
और न व्यर्थ देखो, और उससे भी बड़ा है न व्यर्थ सोचो। बापू जी के 3 बंदर क्या दिखाते हैं? न व्यर्थ, आंखों पे बंदर क्या होता है? आंखों बंद, कान बंद, मुंह बंद। लेकिन यहाँ पर तो व्यर्थ सोचना भी बंद, व्यर्थ भी नहीं सोचना है। तो न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ करना है, और न व्यर्थ सुनना है, और ना ही व्यर्थ सोचना है। तो ऐसे शक्तिशाली बनना है कि हम सिर्फ बाप के संग के सिवाय और कोई भी संग का रंग हमें प्रभावित ना कर सके। तो इसके लिए परखने की शक्ति द्वारा खराब और व्यर्थ संग को पहले से ही परखने की शक्ति ठीक होगी तो पहले से ही परख लेंगे हम। तो पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तो हम क्या शक्तिशाली आत्मा होंगे। इसलिए परखने की शक्ति बहुत बहुत आवश्यक है। तो परखने की शक्ति द्वारा कुसंग से भी और व्यर्थ संग से भी अपने को बचाना है। ठीक है, इस पर सभी को अटेंशन देना है। ओम शांति, ओम शांति।